गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग नंबर्स मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। या तो बिल्डिंग नंबर्स बोल सकते हैं हम, या फिर मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमें डिजिट दे रखी हैं उनकी हेल्प से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे बनाएंगे। जिसका पहला टाइप है बिल्डिंग नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। इसका मतलब ये हुआ जैसे उसने सिंपल हमें डिजिट दे दी हैं 4, ठीक है, और ये बोल दिया कि इन डिजिट की हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, सिर्फ इन डिजिट की हेल्प से। तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर उसने स्मॉलेस्ट बोला है तो नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट बोला है तो इन चारों में देखो छोटा कौन है, 1। तो सबसे पहले हमने 1 लिख लिया, 1 हमने लिख लिया तो इसे अब क्रॉस कर दो। उसके बाद इन तीनों में देखो कौन छोटा है, 7, तो फिर 7 लिखा। अब ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में कौन छोटा है, 8, तो 8 लिखा। फिर लास्ट क्या बचा, 9। तो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया, 1789। अगर वो बोलता है ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या करते, इन डिजिट जो हैं इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। असेंडिंग डिसेंडिंग तो पता ही होगा, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर ही कौन सा है इन चारों में, ये। फिर इसके बाद 8, फिर 7 और फिर 1। ठीक है, जैसे उसने डिजिट दे दी और फिर बस इतना बोल दिया कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है ये 81059, ये डिजिट हैं। अब इनकी हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से ये स्मॉलेस्ट का सुन लेना। अब मैं बोलूँ इन पांचों में कौन सबसे छोटा है, तो आप लोग बोलोगे सर 0 है। पर ध्यान रखना, कोई भी अगर हम नंबर बनाते हैं तो 0 से तो उसकी स्टार्टिंग होती ही नहीं है, क्योंकि देखो 0 स्टार्टिंग में जब आ जाएगा और फिर हम बाकी के आगे ये नंबर लिखेंगे कि जैसे 1 लिखा, फिर 5 और फिर 8 9। ठीक है, जब इस 0 का तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। और पीछे स्टार्टिंग में कोई भी नंबर जो है हम नंबर बनाते हैं उसके स्टार्टिंग में 0 नहीं होता, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीके से नंबर बनेगा नहीं। और फिर बस तो अब एक क्या माना जाएगा यहाँ पे, 1589 माना जाएगा। पर उसने डिजिट जो उसने बोली हैं वो क्या बोली हैं, वो ये बोली है, पर इसमें 0 तो आ नहीं रहा, क्योंकि पीछे 0 का तो कोई सेंस होता नहीं है, इसलिए ये चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर वो बोलता है और जैसे नंबर में 0 आता है तो उसे अभी छोड़ो और फिर अब देखो कि अब कौन छोटा नंबर है। तो 1 है तो 1 लिखो। अब हम 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब नहीं, अब जैसे 1 लिख लिया, अब देखो कौन छोटा है, तो कौन है, 0। 0 ध्यान रखना स्टार्टिंग में नहीं आता, पर बीच में और लास्ट में आ सकता है। फिर उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, फिर नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज, जैसे फिर 5 आएगा, फिर 8 और फिर 9। ग्रेटेस्ट नंबर में क्या है, सबसे पहले 9 लिखा, फिर 8, फिर 5, फिर 1 और फिर 0। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ स्मॉलेस्ट में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी हम किसी भी डिजिट से हम कोई भी नंबर बनाते हैं स्मॉलेस्ट, तो ध्यान रखना उसके स्टार्टिंग में 0 नहीं आता। 0 से कोई भी नंबर ऐसे स्टार्ट नहीं होता। सेकंड टाइप है बिल्डिंग नंबर विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ये तो एक सिंपल था कि उसने डिजिट दे दी और बस इन्हीं की हेल्प से बनाओ। पर जैसे उसने दे तो हमें दिए हैं 3 डिजिट और उसने ये बोला कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है किसका, या तो 4 डिजिट का या 5 डिजिट नंबर का। ठीक है, पर उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट जो हैं अब उनसे हम कैसे बनाएंगे हम 4 डिजिट के नंबर, तो वो देखो जिसका रूल ये है, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट, फॉर स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर हम बड़ा नंबर बना रहे हैं, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं, तो इन जो हमें डिजिट दिए हैं इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको रिपीट करेंगे, और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो कौन सा, स्मॉलेस्ट। पर हमारे पास कितनी है, 3। तो इसमें देखो छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 ही रिपीट होगा। तो क्या हो जाएगा 4 डिजिट का, 3 3 6 8। ठीक है, 3 रिपीट होगा तो इसका मतलब क्या है, 3 2 बार आ जाएगा। फिर ऐसे अब ये हमारे पास एक तरीके से हम नंबर क्या होगा, ये हो गया। अब इसे कर दो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा। अब इन दोनों में कौन छोटा, 6 और फिर 8। अगर उसने बोला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमारे पास कितने हैं तो 3 डिजिट, पर उसने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बोला है, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर इन तीनों में कौन सा है, 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 8 8 और 6। अब इसे करो डिसेंडिंग में अरेंज, तो सबसे पहले क्या आएगा, 8, फिर दोबारा 8 आएगा क्योंकि 2 बार दे रखा है, और फिर 6 और फिर 3। ठीक है, अगर उसने बोला
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या करेंगे हम, 3863 से ये ये डिजिट 3 है हमारे पास, 3863, पर उसने क्या बोला 5 डिजिट का। तो वही सेम चीज़ है, स्मॉलेस्ट डिजिट में हम स्मॉलेस्ट नंबर को ही रिपीट करेंगे। इस समय 3 है और बोला उसने 5 है, तो हमें 2 डिजिट और चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को हम 2 बार और लिखेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे। तो 2 बार रिपीट किया और फिर ये वाला 3 आ गया, फिर नॉर्मल 6 और फिर 8, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के लिए 386 नंबर था, पर ग्रेटेस्ट को हम 2 बार और लिखना पड़ेगा। एक क्या नंबर हो गया हमारे पास, ये 386 5 डिजिट का हो गया। अब इसे अरेंज करो डिसेंडिंग में, तो पहले तो 3 बार 8 आ जाएगा, फिर 6 और फिर 3। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। अगर उसने 3 डिजिट दी हैं और उसने बोला क्या है कि 4 डिजिट नंबर बना, कोई ज़रूरी नहीं 4 और 5 बोले, 6 भी बोल सकता है। हमें क्या याद रखना है कि अगर उसने स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करो, और अगर ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट करो। अब मान लो यहाँ पे ऐसे हो जाता 107, ठीक है। इसमें बोलता वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ इस नंबर से, और वो भी कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बोलता वो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट में मैंने क्या बताया था, छोटी डिजिट रिपीट होगी, तो इसमें छोटा कौन है, 0 है, तो 0 रिपीट होगा, तो इसे एक साइड में लिख लो ऐसे। तो हमारे पास 4 डिजिट का कौन सा नंबर अब हो गया, ये 1007। अब इसे अरेंज कर दो। स्मॉलेस्ट है तो मैंने बताया था 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट होगा नहीं, तो इन 0 को छोड़ के अब देखो छोटा कौन है, 1। फिर उसके बाद वही 0 बीच में तो आ सकते हैं, फिर 0 आएगा, फिर 7। ग्रेटेस्ट में क्या है, अगर ग्रेटेस्ट होता, मान लो ग्रेटेस्ट के लिए मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूँ, अगर ग्रेटेस्ट होता तो 7 जो है 7 रिपीट होता, तो यहाँ एक और 7 आ जाता, तो हमारा नंबर क्या बन जाता, 7710। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये 2 टाइप। तीसरा टाइप जो है बिल्डिंग नंबर विथ कंडीशन, ये जो टाइप है ये क्लास 6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन उनकी बुक में भी है। इसमें क्या करते हैं, वो कुछ नहीं देगा हमें, मतलब ना तो ये बताएगा कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, ना वो हमें डिजिट देगा, कुछ नहीं देगा। वो एक कंडीशन रखेगा यहाँ पे, बस उसने इतना बोला है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, और 4 डिफरेंट डिजिट का यूज़ करके, और कंडीशन नीचे दे रखी है। और क्या लिखा है उसने, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। जैसे हम ऊपर वाले नंबर में रिपीट कर रहे थे ना, जैसे 4 डिजिट बोला तो हमने स्मॉलेस्ट को एक और बार लिख लिया, ऐसा उसने यहाँ नहीं बोला। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। और 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, और कंडीशन क्या है, अब उसने डिजिट तो दे नहीं रखी, पर उसने कंडीशन क्या रखी है, पहला आप समझ लो ए पार्ट, फिर बाकी तो आप कर लोगे, कि डिजिट 8 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। जो कंडीशन है वो ये है पहली, कि जो डिजिट 8 है वो क्या आनी चाहिए, वंस प्लेस पे आनी चाहिए। इंडियन और प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि वंस, टेंस, 100 वंस प्लेस पे आनी चाहिए, इन द सेंस जैसे ये लिख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अब हमने ये तो लिख दिया कि वंस प्लेस पे 8 आ जाएगा, पर ये जो बाकी के 3 प्लेस बचे हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएंगी, ये देखो। कोई भी हम नंबर बनाते हैं तो 0 से 9 तक की डिजिट की हेल्प से ही बनाएंगे, क्योंकि एक एक डिजिट है ना ये। अब जैसे 10 है, और 10 तो 2 डिजिट नंबर हो गया, और वो बना किन की हेल्प से, इन्हीं दोनों की हेल्प से तो बना है, तो इसलिए हम 9 तक लेते हैं। तो 0 से 9 तक जितनी भी डिजिट है उनकी हेल्प से हम बनाएंगे। तो देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसने पहली कंडीशन दी, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 8, तो ये तो हमने लिख ली उसके अकॉर्डिंग। पर बाकी के ये जो 3 है, 10, 100, 1000, यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से नंबर लिखेंगे। अब अपनी मर्ज़ी से कैसे लिखेंगे, जैसे उसने स्मॉलेस्ट बोला है, तो इनमें देखो छोटा कौन है तो 0, पर मैंने बताया था 0 से कोई नंबर नहीं होता स्टार्ट, तो क्या आएगा, 1। तो पहला यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद अब कौन छोटा है, अब 0, तो 0 बीच में तो आ सकता है, फिर 0, फिर कौन छोटा है, 2, तो क्या नंबर बन गया, 1028। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है, तो कंडीशन वही थी कि 8 क्या आना चाहिए, वंस प्लेस पे आना चाहिए, तो 8 वंस प्लेस पे आ गया। ठीक है, और बाकी के 3 हम अपने अकॉर्डिंग अब इसको फिल करेंगे। देखो कौन बड़ा है, 9, फिर 7। अब मैंने यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा, आपको कहोगे सर 9 के बाद 8 आना चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला था, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ। ठीक है, अगर मैं यहाँ 8 लिख दूंगा तो 8 2 बार आ जाएगा ना,
तो इसलिए यहाँ 7 आएगा और फिर उसके बाद 6। तो ऐसे ये कंडीशन है। तो पहली हमने कंप्लीट कर ली। ऐसी बी वाली करना, बी वाली में 3 को टेंस प्लेस पे यहाँ लिख देना। फिर बाकी के जैसे देख लो, उसने क्या बोला है कि 3 जो है टेंस प्लेस पे होना चाहिए, तो टेंस प्लेस पे हमने स्मॉलेस्ट लिख दिया। और बाकी के 3 नंबर करो फिर। पहला स्मॉलेस्ट नंबर 1 ही आएगा, 0 से नहीं होगा स्टार्ट। फिर 0, तो ये तो हम फिल कर चुके हैं, तो लास्ट में फिर हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो अब आप कहोगे इसमें हमें तो कुछ तो दे नहीं रखा ना, डिजिट दे रखी या क्या। ये तो मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि कोई आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट बोला है ना उसने, 0 से 9 तक कौन ग्रेटेस्ट है, 9। तो 9 को 5 टाइम्स लिख दो, ये ट्रिक है उसकी। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो ये ऐसा मत करना कि स्मॉलेस्ट है तो जैसे ग्रेटेस्ट में तो हम सबसे बड़ा 9 लिख रहे थे, स्मॉलेस्ट में हम 0 लिखेंगे, नहीं। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 0 से तो मैंने बताया स्टार्ट तो होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले 1। और ऐसा भी मत करना कि 1 को 7 टाइम्स लिख देना, ये भी नहीं है, ये भी गलत होगा। ध्यान से सुन लेना, स्मॉलेस्ट का स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बोले तो सबसे पहले लिखना 1। तो पहली डिजिट कंप्लीट हो गई। अब जो आगे जो आएगा वो क्या आएगा, अब 0 आएगा। मैंने बताया ना 0 स्टार्टिंग में नहीं पर बाद में तो आ सकता है ना। तो 0 कितनी बार लगेंगे, 6 टाइम्स लगेंगे। वो क्यों लगेंगे, क्योंकि 1 भी तो एक डिजिट है ना, तो ये भी तो हम गिनेंगे, तो तब जाके ये 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा स्मॉलेस्ट। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 डिजिट का है, मतलब एक और 0 और आएगा। ठीक है, स्मॉल एस में 1 लिखेंगे और फिर कितने 0 लगाएंगे, जैसे उसने 7 बोला तो कितने 0 लगाएंगे, 6। एक कम हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 1 भी तो डिजिट में गिना जाएगा ना, इस वजह से। ये टॉपिक है आपका लार्ज नंबर का और या फिर नोइंग आवर नंबर का, जो भी आप समझ लो। क्लास 4th और 5th के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।